म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर तो हर कोई बात करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन म्यूचुअल फंड रिडम्पशन के बारे में आपको बहुत ही कम जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने से संबंधित सभी सवालों के उत्तर जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सभी म्यूचुअल फंड रिडम्पशन से रिलेटेड सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड रिडम्पशन क्या होता है। तो दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचते हैं और बदले में पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है तो इसे ही म्यूचुअल फंड रिडम्पशन कहा जाता है। अब देखा जाए तो म्यूचुअल फंड से तीन तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहला तरीका है लमसम रिडम्पशन, यानी कि एक साथ में आप पूरा पैसा विड्रॉ कर लें। जैसे कि आपने एक म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये लगा रखे हैं और यदि आप उन पूरे 50,000 रुपये को विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लमसम रिडम्पशन कहलाएगा। सेकंड होता है पार्शियल रिडम्पशन, यानी कि आप अपने म्यूचुअल फंड के कुछ हिस्से को ही निकालते हैं, जो कि आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपके एक म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये जमा है तो आप वहां से ओनली 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पार्शियल रिडम्पशन कहलाएगा। तीसरा तरीका होता है SWP, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि आप यहाँ पर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं। ये तरीका देखा जाए तो रिटायरमेंट इनकम प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप SWP को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड रिडम्पशन की। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि जैसे मैंने किसी म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले SIP की थी और वहाँ पर अब 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या 5 साल पूरे होते ही मेरे अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएंगे? तो दोस्तों, इसका आंसर यस भी है और नो भी है। अगर आपने किसी क्लोज्ड एंडेड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट टाइम कंप्लीट होने पर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्लोज एंडेड स्कीम्स में काफ़ी कम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो दूसरी स्कीम होती है ओपन एंडेड स्कीम्स होती है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और अधिकतर इन्वेस्टर्स इसी प्रकार की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि इस प्रकार की स्कीम्स में आपका SIP इन्वेस्टमेंट का टाइम पूरा भी हो जाता है तो भी आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करना है, चाहे वो SIP के दौरान हो या SIP कंप्लीट होने के बाद में हो, वहां पर आपको एक रिडम्पशन रिक्वेस्ट देनी होगी। इस रिडम्पशन रिक्वेस्ट के बाद ही आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। दोस्तों, आप जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो ग्रो हो, अप स्टॉक हो या जीरोधा हो या कोई भी XYZ एप्लीकेशन हो, वहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो में एक रिडीम का बटन दिखाई देगा, जिसके थ्रू आप अपने डिजायर्ड म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और साथ में यदि आपने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है तो वहां पर भी आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट के थ्रू अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, रिडम्पशन रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन तरीके में आपको रिडम्पशन फॉर्म भरकर म्यूचुअल फंड हाउस में जमा करवाना होता है। इस फॉर्म में आपको पैन नंबर, विड्रॉ की जाने वाली यूनिट्स या अमाउंट जैसी जानकारियां भरकर देना होता है। हालांकि ये तरीका अब काफ़ी आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि आजकल अधिकतर इन्वेस्टर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड रिडम्पशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं तो जिस भी दिन आपकी रिडम्पशन प्रोसेस होगी उस दिन के हिसाब से आपको NAV अलॉट होती है। जैसे कि आपने 100 यूनिट्स की रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाली है और उस दिन म्यूचुअल फंड की NAV 50 रुपये चल रही है, तो आपको मेच्योरिटी के रूप में लगभग 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। जबकि यहाँ पर आप पार्शियली रिडम्पशन भी कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी पूरी राशि ना निकालकर उसका कुछ हिस्सा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आपकी पहले वो यूनिट सेल होगी जो कि आपने पहले बाई की थी। जैसे कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये की मंथली SIP कर रखी है और ऐसा आप 5 साल से कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास में कुल 600 यूनिट्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन को आसान करने और समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक महीने आपके अकाउंट में 10 यूनिट्स क्रेडिट हो रही थी। हालांकि NAV मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलॉट होती है, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए 10 यूनिट्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर 600 यूनिट्स में से आप 200 यूनिट्स को रिडीम करवा लें।
कहने का मतलब यह है कि आप 200 यूनिट्स का पैसा आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी शुरुआती 200 यूनिट ही सेल होगी, जो कि आपने शुरू के 20 महीनों में बाय की थी। दोस्तों, इस प्रोसेस को फीफो मेथड कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। साथ ही दोस्तों, यदि आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट के 1 वर्ष के भीतर ही रिडीम करवा लेते हैं, तो वहां पर आमतौर पर आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना होता है। और ये जो एग्जिट लोड होता है वो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट के लिए लागू होता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपने 12 महीने पहले किया था उसका 1 साल आज की डेट में कंप्लीट होगा, और आज के दिन पेमेंट की गई एसआईपी इंस्टॉलमेंट का एग्जिट लोड 12 महीने के बाद में खत्म होगा। हालांकि दोस्तों, एग्जिट लोड प्रत्येक स्कीम के लिए अलग अलग हो सकता है, और ये जो एग्जिट लोड होता है वो आपकी करंट एनएवी से काटा जाता है। जैसे कि आपको 50 रुपए की एनएवी मिलने वाली थी, तो इस कंडीशन में 50 रुपए का 1% एग्जिट लोड पे करना होगा। और दोस्तों, जो एग्जिट लोड होता है वो ओनली उन्हीं यूनिट्स पे एप्लीकेबल होता है जो कि लोड फ्री नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको रिडम्पशन का पैसा कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो वो आपके फोलियो से लिंक बैंक अकाउंट में एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू रिसीव होता है। देखा जाए तो ये पैसा 2 से 5 दिन के भीतर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और म्यूचुअल फंड से जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है उस समय उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता। हालांकि आईटीआर भरते समय आपको एप्लीकेबल टैक्सेस देने होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड टैक्सेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। वहीं पर यदि आप लिक्विड फंड से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर आमतौर पर 1 दिन के अंदर पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। दोस्तों, रिडम्पशन से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि यदि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है और उस दिन मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई है, तो वहां पर आपको रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालने से बचना चाहिए। क्योंकि जब आप मार्केट गिरावट में यूनिट्स को विड्रॉ करेंगे तो वहां पर एनएवी सस्ती होने की वजह से ज़्यादा यूनिट सेल करनी पड़ती है। इससे आपका पोर्टफोलियो जल्दी खाली होता है। साथ ही साथ जब भी आप पैसा विड्रॉ करें तो आपको पहले एग्जिट लोड चेक कर लेना चाहिए। इनके अलावा जब भी आप पैसा विड्रॉ करें तो आपको उसका टैक्स इम्प्लीकेशन जरूर समझ लेना चाहिए, यानी कि आप ऐसी यूनिट्स को विड्रॉ कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आती है। तो वहाँ पर यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से नीचे होगा तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि यदि आप 1 साल के अंदर ही पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एसटीसीजी पे करना होगा। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड रिडम्पशन की जानकारी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।